अवंती राज्य के शासक को पराजित कर शिशुनाग ने अपने राज्य की शुरुआत की। इसके राज्य का विस्तार मगध, मालवा, वत्स, अवंती और बंगाल तक फैला हुआ था। कालाशोक इस वंश का दूसरा महत्वपूर्ण शासक माना जाता है, जो शिशुनाग का पुत्र था। एक व्यक्ति द्वारा इसकी चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने अगले 22 वर्षों तक शासन किया। इसके बाद मगध पर नंद वंश का शासन स्थापित हो गया था। आइए जानते हैं शिशुनाग वंश के इतिहास के बारे में। हर्यक वंश के एक सेनापति शिशुनाग ने मगध के सिंहासन पर अधिकार करके शिशुनाग राजवंश की स्थापना की। शिशुनाग राजवंश के शासन काल में राजधानी पाटलिपुत्र को बदलकर वैशाली ले जाया गया। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासन में दूसरी बौद्ध महासभा का आयोजन वैशाली में हुआ था। इस वंश की प्रमुख उपलब्धि अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाना था। नाग दशक शिशुनाग राजवंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश के अंतिम सम्राट नागदशक की कमजोरियों को लाभ उठाकर शिशुपाल में राजगद्दी पर आधिपत्य जमाया और अपने नाम से एक नए वंश शिशुनाग डायनेस्टी की शुरुआत की। इस वंश के मुख्य परम शक्तिशाली शासक शिशुनाग रहे। शिशुनाग ने वैशाली को पुनः बसाया और प्रतिद्वंदी मगध के अवंती शासक अवंतीवर्धन पर युद्ध में विजय की और उसके क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर दिया। इस तरह अब उनके मगध राज्य की सीमाओं का विस्तार मालवा तक हो गया। अवंती के विलय के पश्चात शिशुपाल में वत्स को मगध साम्राज्य में मिलाया और पश्चिम के देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। शिशुनाग वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनका राज्य विस्तार बंगाल से मालवा तक फैला हुआ था। कालाशोक यह शिशुनाग का पुत्र था। इस वंश का दूसरा एवं अंतिम शक्तिशाली प्रतापी शासक था। इनको महावंश में कालाशोक और पुराण साहित्य में काकवर्ण कहकर संबोधित किया गया है। शिशुनाग की मृत्यु के उपरांत यह राजगद्दी पर बैठा और अगले 28 वर्षों तक एक छत्र शासन किया। कालाशोक के शासनकाल में 2 अहम इवेंट हुए, जिनमें पहला वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन और दूसरा मगध की राजधानी को बदलना था। हर्षचरित इसके अनुसार कालाशोक को महापद्मनंद नामक व्यक्ति ने पाटलिपुत्र में चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस तरह कालाशोक की मृत्यु के पश्चात शिशुनाग वंश समाप्त हो गया। महाबोधि वंश ग्रंथ के अनुसार कालाशोक के 10 बेटे थे, जिन्होंने अगले 22 वर्षों तक पाटलिपुत्र पर शासन किया था, मगर किसी भी अन्य ऐतिहासिक स्रोत इस दावे की पुष्टि नहीं करते हैं। अतः यही माना जाता है कि 344 ईसा पूर्व में कालाशोक के देहांत के पश्चात शिशुनाग वंश का समापन और नंद वंश का उदय हो गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।